और आप तीनों जाओ वॉशरूम में। वो एक हमारी साथी है, उनको साथ भेज दिया कि आप जाओ और चेक करके आओ कि इनको ये प्रॉब्लम है या नहीं। ऊपर से ऑर्डर दिए थे सुपरवाइजर ने, ऊपर से ऑर्डर उनके पास आए थे, उन्होंने मेरे पास दिए इन बहनों के बारे में। क्या ऑर्डर दिए थे? ये ऑर्डर दिए थे भाई इनको चेक करा जाए, जो इनके प्रॉब्लम हो रही है, झूठ बोल रही हैं सच बोल रही हैं। आपने सैनिटरी पैड यूज किया कि नहीं किया, इससे बेहुदा बात नहीं हो सकती। ये उसके हमारे नंबर दे दो से यार के, और हम उसको फोटो भेज देते हैं। नहीं करेंगे, कोई वर्ड नहीं बोला मेरे ये फोटो हमारी एक साथी है, उसने खींची। जो बात उन्होंने ऑर्डर दिया मैंने बता दिया। किसने ऑर्डर दिया था? विपिंदर सर ने कि भाई इनको चेक करके आओ। काल मान बेटी आपको भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। गरीब के ऊपर हर कोई अपना रोब आजमा के देखना चाहे। आज का दिन कहने तो भाई कानून है, संविधान है, लेकिन जिस आदमी का भी मौका हाथ लग जा, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो अपने तय नीचे कोई गरीब आदमी है और उसने कोई फ़ायदा मिल सका है, उसके ऊपर उसकी पैंठ चाल सका है, रोब चाल सका है, तो वो उसका एक या अनेक तरीक़ा से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। कितने सारे कानून हमारे देश में बना रखे हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो है, शोषण हो है, तो उसकी सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी और सिविल में केस चलेगा वो अलग। लेकिन आज के दिन इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ कोशिशें होती दिखती हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए संवैधानिक प्रोविज़न करे जा रहे हैं। सरकार बहुत नहीं कोशिश कर रही है इसके चलते, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग महिलाओं ने आप भर्ती तो कर लोगे, महिलाओं ने आप वैकेंसी तो उनके लिए निकाल दोगे, लेकिन आज के दिन सच ही बताओ, कागजा हम दिखाने की जो कोशिश हो रही है उतनी एक महिला सशक्त हो पाई है? गांव में सरपंची का इलेक्शन खातर महिला की सीट अलग तरह रिजर्व करी जा, सरपंची व महिला करे है, या फिर उस दौर एक पन्ना पर सिर्फ दस्तक कराए जा। कोई नेता आओ है इलेक्शन में वोट मांगने खातर, कोई सरकारी अधिकारी आओ है, तो उसके घराड़ी कोई लेडीज मान ले सरपंच है, तो उसका धनी बैठेगा उन अफसरा दौरे और वह घरना अपना घर का काम करती रहेगी। वर्क प्लेस के ऊपर लेडीज नौकरी करे हैं पढ़ लिख के, लेकिन अगर उनके साथ उनका कोई फेवर के नाम पर कोई बात कह के उनका शोषण करा जा है, तो कितनी सारी बात वह अपना मन में अंदर ही अंदर छुपा ले हैं और यूँ सोचा देख कितना इतर वर्क के अलावा भी मेरे से काम करवाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है, शोषण करा जा रहा है, फ़ायदा उठाया जा रहा है। बदतमीज टाइप के इंसान हर जगह। इसे आदमी हैं, अगर किसी महकमा में कोई जूनियर उनकी महिला है और उनका सीनियर है, उसका रोब चल है उसके ऊपर, तो अपने सहमी लेडीज़ जो कर्मचारी है उसने बैठा ही रखेंगे, बस सूरह तेरी ड्यूटी है, तूरे लगी रहे। मतलब उनकी मनसाए गलत हो है सारी डाल की। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी शिक्षा का एक बहुत ही पुराना केंद्र हरियाणा के रोहतक में। बड़े तो बड़े बड़े बालक आज के दिन पूरा देश और दुनिया में कोई नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी कर रहा है, तो कोई प्राइवेट कर रहा है, अलग अलग जगह लोग बाग सेट हो रहे हैं। लेकिन इससे महकमा इससे शिक्षा का मंदिर में जो स्टाफ है ऊपर तले नीचे आते ही, वो कितना जागरूक अपने आप में है और कदर करे है कानून की और महिलाओं की जो रेस्पेक्ट है उसकी। 26 तारीख ने राज्यपाल आया था MDU, तो राज्यपाल आवे तो बड़ा सरकार का अधिकारी आवे कोई, तो भाई साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गमले गुमले धरने हो, चुना गिरना हो और थोड़ा सा डेकोरेशन सा करना हो। तो 26 तारीख ने सफाई कर्मचारी, महिला सफाई कर्मचारी लेट होगी, जिस टाइम के ऊपर आया करती उस टाइम। भाई लेट होने का क्या कारण है उसका? भाई बीमार हो जा,
बीमार होने के बाद स्वाभाविक है आदमी लेट उठे, भाई धीरे हो है घना है काम, फिर बीमार है पाछे नहाना धोना रोटी पानी, तो भाई लेट होगी तो राज्यपाल आ रहा था, जो सैनिटरी सुपरवाइज़र था एमडीयू में, सफाई कर्मचारियों का जो सुपरवाइज़र है, सफाई व्यवस्था जो देखा है, उसने पूछी भाई लेट क्यों हो गया। तो महिला ने बताने की कोशिश करी होगी भाई पेट में दर्द है या फिर कुछ बीमार हो गई होगी। तो उस तय बताओ है थोड़ा उसने हेजिटेशन सा करा और बूझने की कोशिश करी सूत्री डाल के प्रॉब्लम है। तो महिला सफाई कर्मियों ने बताई कि भाई लोगों वाली जो बिना मासिक धर्म वाली जो है वह समस्या चल रही है। अच्छा बोले समझ में आ गई सुपरवाइज़र का यह समस्या इस कारण लेट हो गई थी। हाँ ठीक है फिर मान गया। फिर क्या वो है कोई वीआईपी आओ है उस टाइम के ऊपर टाइम पर ना पूछन पाओ तो पहले नहीं हो जाएगा, आज तो आने दे ना। तो शायद यह जो ऊपर इनका अधिकारी था और कौन उसका है सुपरवाइज़र के ऊपर तो कोई मेन नहीं इनका होगा यूनिवर्सिटी का जो वीआईपी का प्रोग्राम मैंने देखा है, या फिर और किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड तौर के ऊपर ये काम हो रहा होगा। तो काम न्यू था कि भाई आज दिन आने दिन न कई वह पहले भी हो सके है न भैन मार दो, लेकिन आज तो ज़रूरत थी, आज तो फिर कह दे तो चल भी जाए, लेकिन आज लेट आई ही तो आज तो इनकी उत्तर की पड़ताल करनी पड़ेगी। जब महिलाओं ने बताया कि हमारे मासिक धर्म की समस्या हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, इसका कारण हम लेट हो गई, तो जो सुपरवाइज़र बुझड़िया था वो मान गया। लेकिन एक कॉल आया है उसके पास, उस कॉल के ऊपर कोई उस तनु का है कि भाई के बात हुई बुझ ली, उसने बुझी बताओ है सारी चीज़ें का कथित कथित लगा ली जितनी वीडियो बोल लो बुझ जा पाछे। उस जो जिसका फ़ोन आया था वो थोड़ा सा संतुष्ट नज़र नहीं आया, उसने पहले ठान रखा था करना के। वो सैनिटरी सुपरवाइज़र तक बोलिया बताऊँ है कि ये न्यू का है ने एक भाई मासिक धर्म आ रहे हैं, पीरियड आ रहे हैं, तो इसका वेरीफाई कर, और वेरीफाई करके मने बता फिर। तो भाई वेरीफाई क्यों करो, फ़ोन काट दिया। तो आगे सुपरवाइज़र ने बोला ना मारा जस्ती को नहीं थारा यह समस्या होगी तो हम चेक करवाओ। जब यह बात सुनी आप खुद महसूस करके देखो भाई महिला सबके घर में हो हैं, कोई खेत क्यार में काम जा है, कोई मजूरी पर जा है, भाई कोई पढ़ लिख के भाई नौकरी करने जा है। उड़े महिलाओं की नेचुरल जो समस्या है उसका कारण कोई महिला लेट हो जाए और उसका उस दौरान ऑफिस में सबूत मांग लिया जा, वर्क प्लेस के ऊपर जित नौकरी करे है उड़े, तो उस महिला के ऊपर के बीतेगी जब वह न्यूज़ सुने तने तो कही है कि मैं लेट होगी क्योंकि मेरे पीरियड आ रहे थे, तो इसका तो सबूत दे, चेक करवा कि तेरे पीरियड आए हैं या नहीं आए। महिला सन होगी इस डाल की बात बुझी जा, लेकिन सुपरवाइज़र ने एक महिला कर्मचारी बुला ली चेक करवाने खातर, भाई चेक करवा। ये 2-3 कर्मचारी बताओ हैं, महिला कर्मचारी ये इकट्ठी आई थी, इकट्ठी लेट हो गई थी, सारिया ने ग्रुप में शायद किस ने या सेम बात कही है कि हमारा यह समस्या थी, या इसके पीछे की क्या थ्योरी है वो तो जांच में निकल कर सामने आओगी। बहुत कुछ हो जाया करे जांच निकल कर सामने आओ, जब दिखा है उससे उल्ट भी हो जाया करे, लेकिन जो बात कही उस बात की गंभीरता के ऊपर हम विश्लेषण कर रहे हैं। अगर एक महिला कह रही है मेरे पीरियड आए हैं और वो पीरियड चेक करने खातर महिला कर्मचारी बुला भी ली जाए, महिला कर्मचारी आई, एक महिला जिसने कही थी कि मेरे यह समस्या है उसके कपड़े उतरवाए गए और चेक कराए गए कि पैड्स लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे। संभवतः जिस तरह से बहाना मारा था पैड लगाए हुए मिले और उस पैड की फ़ोन में फ़ोटो उतारी, फ़ोटो उतार के सुपरवाइज़र तो शायद दिखाई गई अक देख हाँ इनका तो पैड लाग रहे हैं, इसका मतलब सच में इनका पीरियड आ रहे हैं। फिर उनका जची एक महिला के चेक हुए अरवा फिर न्यू दिखाने जा है उनने की महिला की कर्मचारी, फिर वो उन फोटोआं का क्या करेगा, फ़ोटो उतारने की किसने कही और वो फ़ोटो फिर कित भेजे होंगे। आप समझ सको हो कितनी शर्म की बात है एक महिला के लिए जो सफाई का काम करती है, उसके नेचुरल कॉल है एक, और उस नेचुरल कॉल का प्रूफ एक पुरुष सुपरवाइज़र मांग रहा है और फोटो उतार के दिखाया जा है। ईसा
इस देश में पहले किते होया है कि हमने सुना है कि अगर न्यू होने लगा तो मैंने नहीं बताओ, ये तो सिविलियन ने हो हैं एमडी महिला सफाई कर्मचारी जो काम करे हैं, तो आसपास का काम को हंडते जाती होंगी। जो महिला घर ते बाहर नौकरी करे हैं उनके साथ फिर क्या क्या होता होगा, वो क्या सहन करती होंगी। भाई कितने सारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनमें पूरे दफ्तर में हो सके सिर्फ 1 या 2 महिलाएं सरकारी नौकरी में हो। घरते दूर बहुत सारी नौकरियां घरते दूर पोस्टिंग मिला है। अगर वर्क प्लेस के ऊपर उनके साथ हिस्सा होता हो, ये तो चीज़ लकड़का आ गई, तो कितना सहन करता पड़ता होगा एक महिला। मानसिकता के है आप सोच सको हो यार। किसी महिला ने कह दी कुछ चीज़ों के एक्सक्यूज होते हैं नेचुरली। आप कहोगे कि वह बार बार लेट हो जाती फिर के मन के बहाना बना देती। भाई बुखार का बहाना बना देती तो कह दे छुट्टी ले ले, फिर आवे क्यों थी। लेकिन नेचुरल कॉल अगर किसी को आई है, किसी को मासिक धर्म की समस्या शुरू हो रही है, तो आप उसका प्रूफ नहीं मांग सकते। कुछ चीज़ों के ऊपर आपको पूरी इस महिला बिरादरी की शर्म रखनी पड़ती है। किस सोच का आदमी होगा वो, और किसने उसके सीनियर फोन करा, वो कौन है उसके पास कि जिसने प्रूफ मांगना चाहा कि चेक करो इनका ये समस्या है या नहीं है। इसे हरियाणा में इसी धरती के ऊपर ये काम हो रहे हैं। जित मातृ शक्ति को देवी रूप में पूजा जाता था। अगर घर में महिलाओं की इज्जत करना जानते ना, तो मेरे भाई शायद इस तरह का आदेश नहीं देते कि एक महिला ने बोला कि नहीं चेक करे। अब बताओ सफाई कर्मचारी कौन है भाई? जिसका सारा सौदा ही मौज है वो तो सफाई करने लगा कोई ना। लेटरिन बाथरूम कौन साफ करे? ज़्यादातर हमारे भाई एससी समाज के लोग साफ करे। मजूरी ज़्यादातर कौन करे? ज़्यादातर ज़मीन कोने मजिंदर हमारे तो हरियाणा एससी समाज के पास नहीं है ज़मीन। कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कास्ट वाले, कुछ निम्न लेवल में रह जाए क्योंकि वो सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। तो सफाई के काम सच्ची है या इसमें लखोना की या इसमें कास्ट का नाम की लेना तुमने बेरा है। थारा गाँव में सफाई कर्मचारी हैं वह सामान्य वर्ग सदस्य हैं कोनी, एससी समाज से ही हैं जिनका ब्योतड़ा बिल्कुल गैट से मजूरी करने वाले हैं। वही करें हर उन्हें गल बंगड़ भी बाजी जा रहे ना करते। लेकिन क्या गाँव में हमने कभी सुनने मिली अगर सरपंच ने न्यू प्रूफ मांग लिया हो भाई क्यों ना करते टेम पर, क्यों ना सफाई कर्मचारी हम अपनी ड्यूटी निभाते? क्या इससे पहले आपने सफाई कर्मचारी जो हर महकमा में है आपने सुनने मिला था कि मासिक धर्म का उनसे प्रूफ मांग लिया गया हो? उनके कपड़े उतरवा कर उनके पैड चेक करे आँखों से और प्रूफ दिखाने के लिए फ़ोटो उतारे गए। तो फ़ोटो आप समझ सको आगा की बात यार। एक पैड के फ़ोटो अकेले नहीं उतरते, महिला के प्राइवेट फ़ोटो आप ले रहे हैं। कितनी सीरियस बात है यार। छात्र संगठन के अध्यक्ष है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी, हाँ इस डर का काम होया है। और 1-2 कर्मचारी हैं उनने भी जो इससे टेम के ऊपर वारदात का टेम पे उपस्थित थे उनने भी हमें ही भरी है ना। तो कोई कर नहीं रहा है कि इस डर का काम ना होया। यह बात मैं ज़रूर मान लूँगा। हो सका है भाई टेंडेंसी हो है हर आदमी की लेट कौन ना होता। ये सुपरवाइज़र है ये लेट को नहीं होता है, डेली ड्यूटी तो 10 मिनट पहले आ जाके। यह ह्यूमन टेंडेंसी लेट हो जाए फिर बहन मारना, बुखार होगा, ये होगा। और लेट होने के कारण भी अनेक हो जाए, परिवार है भाई, घर बसा रहे हैं। हो सका है भन्ना पहले इन्हें मार दिया इन महिला कर्मचारियों, लेकिन अब जो इन्होंने प्रूफ दिया था तो कि न्यूक हो गया कि पैड भी ये झूठे ही लगा करके आई थी, उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर और क्या चाह रहा था? आगे और कुछ भी चेक करते क्या? कितनी शर्म की बात है। हर घर में महिला है यार। आप खुद पे लेकर सोचो इस चीज़ ने कि विषय कितना गंभीर है। एक महिला की इज्जत तार तार हो जाए जब और कर्मचारियों ने बेरा पाटा कि इस महिला के साथ ये कार्रवाई करी गई थी, इस महिला के चेक कराया गया था कि इसको मासिक धर्म आए हैं नहीं आए हैं, तो उसकी शक्ल दिखाने लायक वह पूरे कैंपस में रहेगी। इज्जत के रह जाएगी फिर उसकी। गजब है यार। मानो हो है आज के दिन भी महिला
के साथ ज्यादतियाँ हो हैं। मैंने बताई था महिला की सीट आ जाए तो ठीक है, फोटो दिखाना खातर पोस्टा पर चकवा देंगे, मोर का नाम के ऊपर नाम लिखा जाएगा, लेकिन प्रधान ने सरपंच तो कोई और करे, पुरुष मुखिया करे। गम्मा बहुत सारी इसी वारदात में देखूँ हूँ, गरीब आदमी का नुकेंगे बथारा काम कर देंगे, भला करने का चक्कर में फिर गरीब परिवार में जो महिलाएं हों उनके ऊपर दंगता नशर हो जाए, हो हैं कि ना हो हैं। विशेषकर एससी समाज के महिलाओं के साथ ये हो है या नहीं हो है, ब्यूत वाला तो दाव ना मानना भाई, दौरे भी ना लगन दे। जिसने रींड है भाई, रींड में तो भाई किसा हाथ भी जोड़े, हर गरीब भी बिराके के भी करवा दे है भाई। जो महिला मजूरी करने जा है उनके साथ किस डाल का व्यवहार कराया जाए कि बेरा को ना जबानी तौर पर बेरा के की डाल का मजाक कर दें, अरे न्यू समझा जा है कि भाई इनका तो शर्म है को ना, रोक दियो मना अगर मैं गलत कहता हूँ तो। गरीब मानस आज के दिन मजूरी दिहाड़ी मजूरी करने जा है तो उनके साथ किस तरह के हंसी मजाक करे जा है पुरुषों के द्वारा, उन्हें बेरा है फिर बताऊंगी तो बताने का क्या फ़ायदा, कोई सुनेगा नहीं इनकी। और घनी आकड़ी तो फिर ठीक से इन्हें कर दें और किसान लगा देंगे, सफाई कर्मचारी ये तो हैं, दिहाड़ी मजूरी तो है, और किसान लियागा तो क्या करेंगी, मजबूरी में बेचारी बताती है कोई फिर किसे तो हो है या नहीं हो है। मैं चाहूँगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महिला आयोग ने भी चिट्ठी लिख दी है, पीजीआई थाने में केस भी दर्ज हो गया 3 मानसा के खिलाफ, जो सुपरवाइज़र है, 2 सुपरवाइज़र है और 1 शायद इनका उच्च अधिकारी है, उनके तीनों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। इंटरनल कमेटी भी जो कुलपति है एमडीयू का उन्होंने बना दी है, जांच चल रही है। कल हमने इसे एक YouTube पर न्यूज़ के माध्यम से देखा और हमने उसका सुमोटो लिया है तुरंत, कि इस तरह से महिलाओं को इस दृष्टि से देखकर और ऐसे बोलना कि आप अपना चेकअप कराएं, वॉशरूम में जाएं, और उनको लेकर जाना कि एक महिला अधिकारी देखेगी कि आपने सैनिटरी पैड यूज़ किया कि नहीं किया, इससे बेहुदा बात नहीं हो सकती। ये केवल पूछने की बात थी या सिर्फ एक मैसेज देने की, इसको पब्लिसाइज करने की, इस तरह से ऐसे वर्ड्स में बोलना, इट वाजंट गुड। बट जिस महिला के साथ हुआ, हमने एक संदेश भेजा है कि वो महिला कौन है, हमसे एक बार बात भी करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और हमने सुमोटो कर दिया, हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। कौन है जिन्होंने ऐसे आदेश दिए और वो महिला कौन थी जो उनको चेक करने गई। जांच निकल कर सामने आवेगी कि आवेगी, अगर फोटो उतार लिए तो जांच में रह भी किया जाएगा। बहुत सारा महिला समाज और सफाई कर्मचारी यूनियन ज़बरदस्त तरीके से आक्रोशित हैं। रैपट चट्टू भी जो सुपरवाइज़र है उसका लागते लागते रह गए मड़े भाई, गुस्सा लाजमी है इस डाल की वारदात। और महिला ने कहे भाई हमारा जो भी प्राइवेसी थी उन अधिकारों का हनन करा है, हमारी बेइज्जती करी है। डेफिनेटली ये भाई बेइज्जती को नहीं है तो बहुत बुरी कार है भाई। इसे मानस भी है हमारा बीच में, इस मानसिकता के लोगों को समझ लेना चाहिए कि नौकरी कर रहे हैं तो भाई सरकार की कर रहे हैं, भाई दिहाड़ी मजदूरी पर लेके जाओ हो तो काम कर रहे हैं, बदले में रुपये दो हो तो थम नियमत ना करो। हर किसी की देखो इज्जत वो है एक लिमिट तक हो है, उसने आप रोटी आपकी दिहाड़ी मजदूरी दे हो उसका ज़रिए वो उनकी चल रही है तो उसने इस निम्न स्तर के ऊपर मत न लेके आओ। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज 21वीं शताब्दी में भी महिलाओं की स्थिति क्या है, आपका आगे लकड़ की श्यामी आएगी और वह भी बहुत बड़े बड़े दावों के ज़रिए। नमस्कार।